Greetings everyone. So in the last video we talked about alleles and what is the function of allele. ठीक है, इनके बारे में हमने थोड़ी बहुत जानकारी देखी थी, ज़्यादा कुछ डीप में हम नहीं गए थे, है ना. तो the reason why we didn't go in much depth was because this topic is much better explained through the laws given by Gregor Johann Mendel. All right. So now if we are talking about the laws, जिसके अंदर सबसे पहली लॉ जो आती है वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस. ऑलराइट, यू मस्ट बी नोइंग, आप लोगों को शायद पता होगा कि 3 लॉज ग्रेगर जोहान मेंडल के नाम पे है. मैं नाम पे है इसलिए बोल रहा हूँ, मैं आपको आगे बताऊंगा. फर्स्ट लॉ जो है वो तो ऊपर लिखा हुआ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस. सेकेंड लॉ हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड थर्ड लॉ हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. As I said, these laws are in the name of Gregor Johann Mendel. Right now we will be focusing on law of dominance. Now before this there are certain terminologies which you need to know about and it is related to alleles. मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बोला था कि alleles जो रहते हैं वो alternate pair of genes बोला जाता है. ठीक है, so it's like कि एक पेरेंट से एक अलील जाता है, दूसरे पेरेंट से दूसरा अलील जाता है, कंबाइन होता है और ऑफस्प्रिंग के अंदर दिखता है. आप लोगों को तो शायद पता ही होगा कि मेल जो रहता है उसको हम किस तरीके से कहते हैं, एक्स एंड वाई जेनेटिक मेकअप. फीमेल जो रहती है उसे हम क्या कहते हैं, एक्स एक्स. ऑलराइट, नाउ ये जो x है और ये जो y है ये भी एक तरीके से एलिलिक पेयर हो रहा है. ऑलराइट, यहाँ पे भी आपको एलिलिक पेयर दिख रहा है. अंडरस्टैंड. नाउ हमने शायद सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में काफी समय पहले भी पढ़ चुके हैं कि हाउ थिंग्स एक्चुअली वर्क. दैट इज कि जो मेल रहता है वो अपना x या y दोनों में से कोई भी एक कहां पे देगा, स्पर्म के अंदर देगा, बिकॉज ओनली वन स्पर्म कैन फ्यूज इनटू द एग. राइट, सो इनमें से कोई भी एक जाएगा, x जाएगा या तो y जाएगा, x क्रोमोसोम और y क्रोमोसोम. राइट, सो अगर x गया और फीमेल का भी एक x आ गया तो कौन सी टाइप की ऑफस्प्रिंग आएगी, फीमेल. सिंपल. अगर y हो जाता है और फीमेल से अगर x आ जाता है तो ऑफस्प्रिंग क्या आ रहा है, मेल. राइट, सो दिस इज द थिंग. एक मेल से आता है और एक फीमेल से आता है. सिमिलरली हम पिजन सटाइवम के अंदर भी देखेंगे. हम एक कैरेक्टर लेते हैं जो पिछले 2 वीडियो से हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं वो ये है हाइट. ऑलराइट, हाइट के अंदर हमने क्या बात करी थी एलील के वीडियो के अंदर, फ्लेवर्स. राइट, तो हाइट के 2 फ्लेवर्स है भाई. कौन से एक है टॉल और एक है ड्वार्फ. ऑलराइट, है ना. तो ये जो है ये आपको दिख रहा है, जो आंखों से दिखता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम फिनोटाइप. क्या कहते हैं, फिनोटाइप. फिनोटाइप मतलब विजिबल कैरेक्टर्स और ट्रेट्स. ठीक है.
अब यहाँ से खेल शुरू हो जाता है। खेल किस तरह से शुरू होता है, जैसे मैंने बोला था, ग्रेगर जोहान मेंडल ने जब प्लांट किया था और उसके बाद उसको देखने मिला कि भाई नेक्स्ट वाली जो जनरेशन थी, टॉल आया, ड्वार्फ आया। कैसे आया वो यहाँ से हमें पता चलेगा। फिनोटाइप से उसको तो पता था कि हाँ भाई ये तो टॉल है, सारे के सारे प्लांट्स टॉल है। पर जब नेक्स्ट वाला जनरेशन उसने देखा, तब क्या उसको मिला कि भाई जो फिनोटाइप है वो कुछ टॉल आ रहे हैं, कुछ ड्वार्फ आ रहे हैं। क्यों हो रहा है? जेनेटिकल मेकअप। अंदर उसकी अलील्स किस तरीके से हैं, एलेलिक पेयर किस तरीके से हैं, वो बाहर से आपको देख के नहीं पता चलेगा। वहां से ही ओरिजिन हुआ टॉल या ड्वार्फ। आप देखिएगा किस तरीके से होता है। अगर मैं कहता हूं कि कैरेक्टर जो है वो टॉल है, टॉल के लिए हम, आपको याद है टॉल के लिए हमने अलील क्या चुना था? कैपिटल टी। ड्वार्फ के लिए हमने चुना था स्मॉल टी। ये ध्यान रखें कि टॉल वाला जो प्लांट है उसके भी कोई मेल फीमेल रहे होंगे, राइट? पेरेंट्स, मेल पेरेंट फीमेल पेरेंट रहे होंगे। मेल एक दे रहा है, फीमेल एक दे रहा है, तो दो अलील एक साथ बनके एक पूरा एलेलिक पेयर बन रहा है। टॉल की जो एलेलिक पेयर्स हैं वो दो तरीके के बनते हैं। एक बनता है कैपिटल टी और एक बनता है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ऑलराइट, इसको हम लोग हमेशा जब भी लिखेंगे इस तरह से एनकम्पास करेंगे एक सर्कल के थ्रू। ओके, अब आपको ये चीज ध्यान रखना है कि अगर सेम तरीके के आपको अगर अलील्स नजर आते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन। ओके, और यहां पे जैसे कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, दोनों अलग अलग अलील्स हैं, सो दिस कंडीशन इज नोन एज हेटेरोजाइगस कंडीशन। सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये आप केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ चुके हैं। होमोजीनस मिक्सचर हम लोग बोलते हैं। होमोजीनस मिक्सचर कैसा होता है? जो फुल्ली अच्छे से बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, जिसको आप अलग कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल वाटर एंड मिल्क। आप वाटर एंड मिल्क को अगर मिक्स कर लिए तो क्या आप अलग कर पाओगे, सेपरेट कर पाओगे? ऐसे फिजिकली आप सेपरेट नहीं कर सकते। दैट इज एन होमोजेनस मिक्सचर। बट व्हाट अबाउट हेट्रोजीनस मिक्सचर विच यू कैन सेपरेट आउट? दिख जाता है। सैंड प्लस वाटर, थोड़ी देर रखो, सैंड अलग पानी अलग, राइट? तो वैसे यहाँ पे कुछ ऐसे रखोगे तो अलग नहीं होगा, बट मैं बस एक रेफरेंस दिया आपको कि होमोजाइगस कंडीशन वो होता है जब सेम टाइप की एलील्स आ जाते हैं, और अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ एलील्स आ गए। अब आपको बाहर देख के तो पता नहीं चलेगा, पेड़ के ऊपर तो लिखा तो है नहीं कि नहीं मैं तो कैपिटल टी वाला, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, वो तो नहीं पता चलेगा ना। तो आपको क्या देखना पड़ेगा? फिनोटाइप देखना पड़ेगा, राइट? एक और होमोजाइगस कंडीशन बनता है, और वो किस में बनेगा? ड्वार्फ में बनेगा। किस तरीके से? ड्वार्फ के अंदर स्मॉल टी, दिस इज ए होमोजाइगस कंडीशन। पर आपने एक चीज गौर किया कि जब मैंने कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा था तब मैंने इसको टॉल बोल दिया था। क्यों? मीडियम हाइट भी तो बोल सकता था मैं। मीडियम हाइट क्यों नहीं हो सकता? एक टॉल है एक शॉर्ट है, दोनों को मिलाकर मीडियम हाइट हो गया। नो, ऐसे नहीं होता है। ये जो है ग्रेगर जोहान मेंडल ने जब देखा तब उनको समझ आया कि इनका जेनेटिक मेकअप कुछ इस तरीके से, कुछ इनकी एलेलिक जो पेयरिंग है वो इस तरीके से है कि कोई एक अलील जो है वो डोमिनेंट है और एक अलील जो है वो रिसेसिव है। समझाता किस तरीके से? जो कैपिटल में आप लिखते हैं वो कौन सी अलील हो गई? डोमिनेंट अलील हो गई। और जो स्मॉल लेटर में आप लिखते हैं वो रिसेसिव हो गई। अब इनका मतलब मैं आपको समझाता हूं। एक घर मान लीजिए जहां पे
सिबलिंग्स रहते हैं, भाई बहन या भाई भाई, इस तरीके से हैं, ठीक है। एक बड़ा भाई है और एक छोटा भाई है, ठीक है, या बड़ा बड़ा भाई है और छोटी बहन है, या वाइस वर्सा, ठीक है, कोई भी तरीके से आप सोच लो। जब भी बड़ा भाई या बड़ी बहन रहती है घर पे, तो जो छोटा वाला रहता है, जो छोटा सिबलिंग रहता है, उसको क्या किया जाता है, डरा के रखा जाता है। तो ज़्यादा आवाज़ नहीं करना, ठीक है, उसको एक्सप्रेस करने नहीं दिया जाता है। वो मस्ती करेगा, तोड़ फोड़ करेगा, कुछ भी करेगा, उसको डांट दिया जाता है, भाई तू नहीं करना कुछ भी, मैं हूँ यहीं पे। एक डोमिनेंट पर्सन का वहाँ पे असर दिखता है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, डोमिनेंट पर्सन कौन हो गया, द एल्डेस्ट पर्सन, द एल्डेस्ट सिबलिंग, वो हो गया। जो छोटा वाला है वो एक्सप्रेस नहीं करा, बट जैसे ही बड़ा भाई या बड़ी बहन घर से बाहर चली जाती है, तो क्या होता है, जो छोटा सिबलिंग होता है वो पूरे घर को तहस नहस कर देता है। होता है ये चीज, हर किसी के घर पे होता है। तो यही चीज आपको नेचर में भी दिखती है। जो डोमिनेंट अलील रहता है, डोमिनेंट अलील का जो कैरेक्टर है, अगर डोमिनेंट अलील रहा, ड्वार्फ मतलब रिसेसिव अलील के साथ सिर्फ डोमिनेंट अलील ही एक्सप्रेस करेगा, रिसेसिव अलील एक्सप्रेस नहीं करेगा, बस सिंपल। तो मैंने जैसे कहा, छोटा भाई अगर अकेला है, छोटा भाई अगर अकेला है तो वो एक्सप्रेस करेगा, दैट्स वाई उस समय पे क्या हो जाएगा, ड्वार्फ। ड्वार्फ जो कैरेक्टर है वो एक्सप्रेस हो जाएगा। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। हम लोग घर में जो देखते हैं, जिस तरीके से देखते हैं, बस उसी तरीके से है। टॉल एक साथ रहा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कोई मसला ही नहीं है। टॉल जो है वो तो अपना एक्सप्रेस कर ही देगा। कैपिटल टी जो है उसका कैरेक्टर यही है कि भाई टॉलनेस कर देगा एक्सप्रेस। बट टॉल के साथ अगर ड्वार्फ है तो टॉल जो है वो डोमिनेंट अलील है, दैट्स व्हाई इट विल सप्रेस द कैरेक्टर ऑफ द रिसेसिव अलील। दिस इज व्हाट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब हम इसको अगर मेंडल के टर्म्स में अगर एक्सप्लेन करना चाहे, हाउ दिस एक्चुअली वर्क्स, when you will be asked the question, explain the law of dominance, how will it? So the thing is कि जब आप law of dominance को आप explain करने जाएंगे, जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि explain law of dominance and give the diagram, तो उसको आप किस तरीके से आप करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जब भी आप क्रॉस के बारे में डिस्कस करने जाएंगे, आपको एक चीज दिमाग में रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द पैरेंटल जनरेशन। पैरेंटल जनरेशन जो रहता है, आप दो होमोजाइगस मेल एंड फीमेल के साथ क्रॉस कराएंगे, ठीक है। किस तरीके से, आप जरा देखें, मेल फीमेल, ठीक है, होमोजाइगस इंडिविजुअल, होमोजाइगस हो गया एक। इसको डिफरेंट ले लेंगे, होमोजाइगस कौन सा वाला, अब इनका भी कुछ नाम है, ठीक है। होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव, सिंपल है, ठीक है। तो इनका कैरेक्टर क्या है, ट्रेड क्या है भाई, टॉल है, ये क्या है, ड्वार्फ है, ठीक है, हो गया। इसके बीच में लगा दो ऐसे क्रॉस। ओके, नेक्स्ट आपको क्या लिखना है, गमीट्स, ठीक है। ये तो सभी को पता होगा, गमीट्स मतलब क्या होते हैं, ठीक है। मेल गमीट इन ह्यूमन बीइंग्स स्पर्म, फीमेल गमीट इन ह्यूमन बीइंग्स ओवम, सबको पता है, ठीक है। जो आपके सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर भी आप लोगों ने पढ़ा है कि मतलब जो स्पर्म होते हैं वो दो तरीके के आएंगे, एक्स वाला एक आएगा या तो एक वाई वाला आएगा, बट ओवम जो रहता है वो सिर्फ एक्स वाली ओवम रहती है, उसके अंदर फ्यूजन होता है, दुनिया भर की चीजें आपको तो पता ही है। गैमेट्स का मतलब क्या है, वी नो नीड टू एलैबोरेट इट फर्दर। सो द थिंग इज, एज वी सॉ इन द सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि कैसे हो रहा है, उस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे जो एलील पेयर है उसमें से कोई भी एक से बनेगा आपका गैमीट। तो कौन से दो पॉसिबल गैमीट्स बन सकते हैं, एक कैपिटल टी और एक कैपिटल टी, ये दो बन सकते हैं, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं। इसके अंदर भी वही सेम होने वाला है, बस हो गया।
अब खेल शुरू होता है। खेल क्या शुरू हो रहा है? क्रॉसिंग करनी है हमें। किस तरीके से क्रॉसिंग करनी है? जिसको कहा जाता है पनेट स्क्वायर टेक्निक। पनेट स्क्वायर नाम कहाँ से आया? बेटसन एंड पनेट नाम के दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये टेक्निक दी थी, दैट्स व्हाई उनके ऑनर में हम लोग कहते हैं पनेट स्क्वायर टेक्निक। सिंपल है, कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। ओके, अंडरस्टूड। नाउ जो भी आपका आएगा आउटकम क्रॉसिंग के बाद आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? नेक्स्ट जनरेशन। यहां पे जेनेटिक्स के टर्म में हम लोग उसे क्या लिखते हैं? F1 जनरेशन। ओके, ऐसे आप बना दीजिए F1 जनरेशन, बना दीजिए बड़ा सा एक स्क्वायर, बन गया। आपके टेक्स्ट बुक के अंदर डायमंड शेप में दिया होगा, आप डायमंड भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, सिंपल है, कोई भी आप बना सकते हैं। चलिए यहाँ पे अभी आप गैमीट्स को प्लेस करना शुरू करेंगे। एक साइड पे आप मेल गैमीट्स को प्लेस करेंगे और दूसरे साइड में आप फीमेल गैमीट्स को प्लेस करेंगे। चलिए मेल गैमीट्स को अगर प्लेस किया जाए, ये हो गया। फीमेल गैमीट्स को प्लेस किया जाए, ये हो गया। बस कर दीजिए इनको एक साथ, हो गया। क्या आया? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, सबके अंदर वही आ गया। ओके, मैंने जैसे कहा था कि आपको फिनोटाइप जो रहता है वो क्या होता है? जो बाहर से दिखता है, ठीक है। सिमिलरली हम ये अंदर की बातें कर रहे हैं, जो अलील्स की बात कर रहे हैं, दिस विल बी नोन एज द जीनोटाइप। जीनोटाइप, जीन वर्ड से आया जीनोटाइप, ठीक है। जीन्स को क्या हम बाहर से देख सकते हैं? नहीं देख सकते। किसी के शरीर के अंदर कौन से जीन है, हाँ भाई इसके अंदर ये जीन्स हम लोग बाहर से देख सकते हैं? नो, वी कैन नॉट सी इट अनलेस एंड अनटिल हम लोग डीएनए निकाल के, डीएनए की बहुत सारी प्रोसेसेस होती, खैर वो तो बड़ी बात की बात है। तो हाँ, ये सब करने के बाद हमें पता चलता है कि जीन्स कौन से हैं। तो यहाँ पे अगर हम ऐसे F1 जनरेशन का जब भी आप बनाएंगे तो आप साइड में ये चीज जरूर लिखें। क्या लिखेंगे? फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो क्या आ रहा है? ऑल टॉल है यार, ऑल टॉल, कुछ है नहीं इसके अंदर, कोई रेशियो नहीं निकल रहा है। नेक्स्ट क्या निकलेगा आपका? जीनोटिपिक रेशियो। ये भी वैसा ही है ना? सभी के सभी क्या है? ऑल कैपिटल टी स्मॉल टी, खत्म। ये आपका क्या हो गया? F1 जनरेशन का आउटकम, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसके बाद भी आगे एक और स्टेप है जिसे हम कहते हैं F2 जनरेशन, सेकेंड जनरेशन। ओके, F2 जनरेशन के अंदर हम क्या करते हैं? जो F1 जनरेशन के अंदर हमें आउटकम मिला है ना, उसी के अंदर हम लोग क्या करा देते हैं? सेल्फिंग करा देते हैं, सेल्फिंग। ओके, यहाँ पे जैसे क्रॉस किया, बस सेम इसको, इन दोनों को क्रॉस करा देंगे। देखते हैं किस तरीके से। तो हमने क्या लिया था यहाँ पे? F1 जेन के अंदर हमको क्या क्या आउटकम मिले थे? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इनके गमीट्स बना दिया जाए, इनका अगर गमीट्स हम बनाते हैं, क्या क्या बनेगा? एक बनेगा कैपिटल टी, एक बनेगा स्मॉल टी। सेम आपका यहाँ पे भी वैसे ही होगा, है ना? इन दोनों के बीच में क्रॉस करा दिया जाए। अब आगे जो भी बनेगा वो क्या बनने वाला है? F2 जनरेशन। नाउ यू हैव टू मेक अ स्क्वायर अगेन, जैसे आपने F1 के अंदर बनाया था, ठीक है, वैसे ही सेम डाल दीजिए। फिर से वही मेल्स को एक साइड में, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, नाउ ऐड करिए कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग सा रेशियो देखने मिल रहा है।
किस तरह के से इंटरेस्टिंग रेशियो है जरा देखें. फर्स्ट ऑफ ऑल you are able to see that this is tall, this is also tall, this is also tall, but this one is dwarf. Okay, तभी हम अगर इनका फिनोटिपिक रेशियो निकालें क्या निकलेगा? फिनोटिपिक रेशियो tall is to dwarf. भाई क्या निकल रहा है? 3 तो टॉल है और 1 ड्वार्फ है. 3:1 ये आपका निकला फिनोटिपिक रेशियो. ठीक है. नेक्स्ट आपका जीनोटिपिक रेशियो क्या निकलेगा? जीनोटिपिक रेशियो क्या क्या है? कैपिटल T is to कैपिटल T स्मॉल t is to स्मॉल t. क्या क्या है जरा देखें. मैं यहाँ पे लिखता हूँ. ठीक है. कैपिटल T कितने हैं? एक ही है. कैपिटल T स्मॉल t कितने हैं? 2 है. स्मॉल t कितने हैं? 1 है. दिस इज योर जीनोटिपिक रेशियो. अभी ये जो हमने पूरा का पूरा जो भी कुछ किया इतने देर से, पैरेंटल जनरेशन से लेकर F1 जनरेशन में लिया, फिर F2 जनरेशन के अंदर लिया, इसका कंक्लूजन क्या था? क्यों किया हमने ये चीज? बताता हूं. जरा ध्यान रखें क्या क्या आउटकम्स थे. ठीक है. क्या क्या आउटकम्स थे बस उतना को ध्यान रखा जाए. मैं यहाँ पे समराइज करूंगा. F1 जनरेशन outcomes, what were the outcomes? all tall थे, right? all tall थे. और उनका जीनोटिपिक मेकअप किस तरीके से था? कैपिटल T स्मॉल t. पैरेंटल के अंदर हमने देखा था कि कैपिटल T था, वो टॉल था, ये भी टॉल आ रहा है कैपिटल T स्मॉल t होने के बावजूद. यही तो है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस. जो मैंने कहा था, बड़ा भाई या बड़ा सिबलिंग जब रहेगा छोटे वाले को सप्रेस कर देगा, उसको एक्सप्रेस करने नहीं देगा. अब देखते हैं F2 जनरेशन के अंदर. F2 जनरेशन आउटकम्स क्या क्या आ रहा है? टॉल भी है, साथ में ड्वार्फ भी है कि नहीं है? और इसके अंदर हमें क्या क्या आउटकम मिल रहे थे? कैपिटल टी स्मॉल t एंड स्मॉल t ये सब चीजें मिल रही थी. अब देखें इसके अंदर बड़ा भाई दोनों साथ में है, कोई दिक्कत नहीं. बड़ा भाई छोटा भाई है, बड़ा भाई एक्सप्रेस करेगा. छोटा भाई साथ में है, फुल ऑन मस्ती होगी. समझ आई बात? जब तक बड़ा भाई इनके इन्फ्लुएंस में नहीं है, जब तक डोमिनेंट एलील रिसेसिव एलील के साथ नहीं है, तब तक रिसेसिव एलील जो है अपना एक्सप्रेशन देगा. स्मॉल t ड्वार्फ. सिंपल एज दैट. F1 जनरेशन के अंदर ये निकला, F2 जनरेशन के अंदर ये निकला. यही देखकर ग्रेगर जो है, मेंडल जो है, भौचक्का रह गया कि ये हुआ कैसे, किस तरीके से हुआ ये चीज, कि कुछ प्लांट जो है वो टॉल है, कुछ प्लांट जो है वो ड्वार्फ है, किस तरीके से हो रहा है. उसके पीछे ये सारी कुछ कुंडली चल रही थी, तब जाके पता चला अच्छा इस तरीके से होता है. सो दिस इज नथिंग बट लॉ ऑफ डोमिनेंस.